नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलावा अगर किसी तीसरे शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो हैं चंद्रशेखर आजाद। नगीना से सांसद के तौर पर चुने गए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए, बिना किसी बड़े दल के सपोर्ट के अपनी पार्टी से चुनाव लड़े चंद्रशेखर आजाद का चुनाव जीतना राजनीतिक जानकार इसे एक बड़ी घटना के तौर पर देख रहे हैं, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक गहरा असर डाल सकती है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव के दौरान कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन से या फिर कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई गठबंधन हो जाए और उसके तहत वो चुनाव लड़े, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि जयंत चौधरी के गठबंधन से अलग होने के बाद उनकी बात अखिलेश यादव के साथ नहीं बन पाई और उन्हें अपनी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत उन्होंने नगीना से हासिल की है। अब उनका जीतना किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है? उनका जीतना मायावती को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। आपको याद होगा, शुरू से जब से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी भीम आर्मी बनाई और लगातार दलितों के अलग अलग मुद्दे वो उठाते रहे और मायावती का हमेशा उन्होंने बहुत ही सम्मान किया, उन्हें कई बार बुआ कह के भी संबोधित किया, लेकिन मायावती ने उन्हें कभी एक तरह से मान्यता नहीं दी और एक खतरे के तौर पे उन्होंने हमेशा उनको देखा, क्योंकि वो भी उसी बिरादरी से आते हैं, जाटव बिरादरी से, जो कि मायावती का एक बड़ा वोट बैंक समझा जाता है, माना जाता है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो लगातार श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है और इस लोकसभा चुनाव में भी कोई भी सीट जीतने में मायावती की पार्टी कामयाब नहीं रही और नगीना से जब चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए तो समाजवादी पार्टी ने भी और साथ ही बसपा ने भी अपना वहां से उम्मीदवार दिया। ये बात और है कि बसपा उम्मीदवार की तो वहां पे जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर जीते हैं, उनका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सबसे ज्यादा बेचैनी बीएसपी खेमे में है और अब ऐसा बताया जा रहा है कि मायावती अपने जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, जिन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मायावती ने अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था, अब मायावती इस कोशिश में है कि फिर से आकाश आनंद को एक्टिव किया जाए, उन्हें फिर से वो पद दिया जाए और चंद्रशेखर के मुकाबले ताकि एक और युवा दलितों को, जाटव जो वोटर्स हैं उनके बीच एक और चेहरा खड़ा किया जाए कि ताकि चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता ना रहें जिनकी तरफ दलित बिरादरी के लोग देखें। तो ये बताया जा रहा है कि उपचुनाव लड़ने की तैयारी भी मायावती कर रही हैं और उसमें एक समीक्षा बैठक भी होने वाली है जिसमें आकाश आनंद की वापसी हो सकती है। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर का जीतना किस तरह से बीएसपी का जो बचा खुचा जो वोट बैंक है उसको बचाने के लिए अब मायावती कोशिश करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो टारगेट चंद्रशेखर का होगा आने वाले वक्त में, और उनके जो तेवर हैं वो यही बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का पूरे यूपी में अब विस्तार करना चाहेंगे। हम आए दिन देखते हैं कि तमाम जो दलितों के पिछड़ों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, अगर कहीं आंदोलन चल रहा है तुरंत पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चंद्रशेखर आने वाले वक्त में अपनी जो सक्रियता है वो बढ़ाएंगे। संसद में जब वो खड़े होंगे, जब वहाँ अपनी बात रखेंगे तो जाहिर तौर पे वहाँ पे भी उनको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगी, जबकि बीएसपी का कोई सांसद इस चुनाव में जीत का सदन नहीं पहुँचा है, तो एक मीडिया अटेंशन भी ज़्यादा चंद्रशेखर के साथ होगा। ऐसे में मायावती कैसे उसको काउंटर करेंगी आने वाले वक्त में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और चंद्रशेखर का जो उभार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप ये अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना कि उत्तर प्रदेश की आने वाली वक्त की जो राजनीति है उसको बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो इस तरह की और खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए आप देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।